हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज के क्लास में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो है वो इस टॉपिक से जो है अपना जी चुराते हैं। पर आप ये ध्यान रखिए कि ये जो टॉपिक है जितना आपके स्टडीज के लिए, आपके एम के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये इंटरेस्टिंग भी है। अगर एक बार आप इसको समझ जाएंगे कि ये टॉपिक क्या है, इसको कैसे बनाना है, इसका यूज कैसे करना है, तो ये टॉपिक वाकई आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोट्स मेकिंग। किस प्रकार जो है हमको अपने नोट्स तैयार करने होते हैं, कैसे हम उस नोट्स का यूज करते हैं, तो ये सभी चीजों को आज के इस क्लास में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। उससे पहले बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना रही हूँ। तो पहले आप इस स्टोरी को सुनिए, उसके बाद हम सीखेंगे कि हमको नोट्स कैसे बनाना है। तो बच्चों, हमारी स्टोरी इस प्रकार है कि दो फ्रेंड्स थे, राम और श्याम। तो दोनों जो फ्रेंड्स थे उनमें बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। वो हर चीज जो है अपना एक दूसरे से शेयर करते थे और वो एक साथ जो है स्टडीज भी करते थे। लेकिन जिसमें से श्याम जो था थोड़ा सा नॉटी था और राम जो था वो बहुत ही कठिन जो है मेहनत करने वाला बच्चा था, बहुत ही हार्ड वर्कर जो बच्चा था। श्याम जो था वो क्या करता था, हमेशा जो है बहुत ही कम समय में जो है अपनी पढ़ाई को कर लेता था और बचे हुए समय में वो खेलता कूदता रहता था। लेकिन जो राम है वो दिन रात मेहनत करता था, दिन रात बहुत सारी बुक्स जो है उसके सामने रहती थी और वो दिन रात जो है बुक्स पढ़ता रहता था। उसके मन में एक वो था कि हाँ, मुझे बहुत अच्छी तैयारी करनी है, मुझे बहुत अच्छा नंबर लाना है। और ठीक इसके विपरीत जो उसका फ्रेंड श्याम था वो भी उसके साथ पढ़ाई करता था, मगर वो जो है उसका पढ़ाई का जो टाइम था वो एक लिमिट टाइम में पढ़ता था और वो जो बाकी समय है उसे वो दूसरे तरीके से यूटिलाइज करता था। धीरे धीरे पढ़ाई करते करते उनका एग्जाम का डेट जो है वो पास आ गया और उस फाइनल एग्जाम में दोनों बच्चों ने बैठकर एग्जाम दिया। और जब उनका रिजल्ट जो है सामने आया तब ये देखा गया कि राम जो बहुत ही हार्ड वर्क करता था, बहुत ही कठिन मेहनत करता था, उस बच्चे का जो रिजल्ट है वो डाउन हो गया। और उसका जो फ्रेंड है वो बहुत ही खुश था, बहुत ही इंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो उसने जो है क्लास में टॉप किया था। ये देखकर सभी फ्रेंड्स को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इसमें से राम जो है वो तो ज्यादा हार्ड वर्कर था, वो तो बहुत कठिन मेहनत करता था, फिर क्यों इसका रिजल्ट डाउन हो गया। और श्याम जो है वो तो एक लिमिट टाइम पे पढ़ाई करता था, परंतु उसने कैसे टॉप कर लिया। तो बच्चों, सिंपल सी बात है, राम ने जब पढ़ाई की तो उसने सिर्फ बुक्स पे बुक्स स्टडीज करता गया, लेकिन वो कुछ भी जो है प्री प्लान या बिना नोट्स की उसकी तैयारी थी। उसी के विपरीत जो उसका फ्रेंड श्याम था, उसने क्या किया, उसने सारी बुक्स ली और जब वो पढ़ता था तो वो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठता था और वो धीरे धीरे जो है डेली थोड़ा थोड़ा जो है अपना नोट्स जो है वो तैयार करता था। और जिस दिन एग्जाम था उस एग्जाम से पहले जो उसकी प्रिपरेशन थी वो उसके नोट्स के आधार पर उसकी प्रिपरेशन थी और उसी नोट्स ने जो है उसको क्लास में टॉप बनाया था। तो बच्चों, कैसे श्याम ने नोट्स बनाया और क्यों वो जो नोट्स है उसने श्याम को टॉप किया, आइए आज के हम इस क्लास में सीखेंगे। तो बच्चों, राम और श्याम की कहानी से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि नोट्स बनाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है नोट्स मेकिंग, इस नोट्स मेकिंग में हम सबसे पहले 3 क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज नोट्स, नोट्स क्या है, हाउ टू मेक इट, हमको ये नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बनाना है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू यूज इट, हम इस नोट्स का यूज जो है, उपयोग जो है वो कैसे करेंगे। तो बच्चों, नोट्स क्या होता है, हम तो हमेशा कॉपीज में लिखते हैं, मैडम हम तो क्लास वर्क मैडम जो लिखाती है हम लिखते हैं, मैडम हम तो होमवर्क भी करते हैं, हमने क्लास वर्क कॉपी बनाई है, हमने होमवर्क कॉपी बनाई है। पर बच्चों, जो नोट्स है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपने तो क्लास वर्क में वो काम किया जो मैडम ने करवाया, होमवर्क में वो काम किया जो मैडम ने दिया, पर आपने खुद से क्या किया, आपने अपने माइंड से जो भी आपका जो प्रिपरेशन वर्क है उसको कैसे किया। तो आपके द्वारा आपकी सुविधा के लिए बनाया गया जो कॉपी में वर्क होता है, आपके द्वारा लिखा गया लिखित वर्क, उसको कहते हैं नोट्स। ठीक है बच्चों, तो नोट्स और क्लास वर्क होमवर्क में डिफरेंस है।
तो हमने समझ लिया कि नोट्स जो है वो हमारे द्वारा हमारे लिए बनाया गया जो है एक लिखित कार्य है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू मेक इट, हमको इसको कैसे बनाना है। तो हमको इसको कैसे बनाना है, इसके लिए हमको सबसे पहले माई नोट्स को समझना जरूरी है। माई नोट्स माने मेरी लिखी हुई जो है नोट्स। अब इस नोट्स को जो है हम इसके एक एक जो वर्ड्स है, एक एक जो अल्फाबेट्स है, उस अल्फाबेट के मीनिंग से हम इसको समझेंगे। इसको हमने इस प्रकार डिस्क्राइब किया है। जब आप माई नोट्स के एक एक अल्फाबेट को समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि आपको नोट्स जो है कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, माई नोट्स में जो सबसे पहला अल्फाबेट है वो है एम। एम से हमने बनाया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप नोट्स बनाते हो, आपके सामने मोटी मोटी किताबें रहती है, रेफरेंसेस बुक्स रहते हैं, आपकी कोर्स की बुक रहती है, तो आपको उसमें से स्टडीज करते वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको छांटना रहता है। सबसे पहले आपका काम क्या है, आप जो है उन बुक्स में से, उन किताबों में से महत्वपूर्ण बिंदु या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है छांट कर अलग निकाल लेंगे। दूसरा जो है आपका अल्फाबेट है वो है वाई। वाई से हमने यहाँ पर लिखा है योर स्ट्रेटेजी। योर स्ट्रेटेजी मतलब आपकी कार्यनीति क्या है, आपकी रणनीति क्या है। मतलब आप किस प्रकार से जो है अपना वर्क को करते हो, किस प्रकार से आपने अपनी प्लानिंग की है कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। बच्चों, हर बच्चे की अपनी अपनी प्लानिंग होती है, अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो हर बच्चा जो है नोट्स वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाता है। तो बच्चों, आपको अपने नोट्स को किस स्ट्रेटेजी से बनाना है ताकि वो आपके लिए यूजफुल हो सके, ये आपकी कार्यनीति और आपकी रणनीति रहती है। तो आपको सोचना है कि जब आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लिए, उसके बाद आप किस प्रकार से इसको आगे लिखने की प्लानिंग करेंगे। फिर आता है नीट एंड क्लीन वर्क, साफ एवं स्वच्छ कार्य। बच्चों, जब आप नोट्स बनाते हो, अगर आप उसमें ज्यादा काटा छाटी करोगे, आप उसमें व्हाइटनर लगाओगे, आप उसमें अपने पेन से काटा पीटी करोगे, या तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी, तो आपको हमेशा वो जो नोट्स है उसको पढ़ने में सुविधा नहीं होगा। आप उसको एक साइड में पटक दोगे, क्योंकि साफ सुथरा कार्य जो है वो हर किसी को पसंद आता है। आपको एक नजर में जो है आपका जब आप नोट्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। तो बच्चों, नोट्स का नीट एंड क्लीन होना बहुत ही जरूरी है। अब आगे हमारा पॉइंट है ओ। ओ अल्फाबेट से हमने यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित। तो व्यवस्थित हम अपने नोट्स को कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, जब आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छांट लिए, आपने लिखने की प्लानिंग कर ली, अब आपको यहाँ पर करना है एक व्यवस्थित ढंग से। अगर आपको प्रश्न में किसी भी टॉपिक की परिभाषा पूछी गई है, विशेषता पूछी गई है, या फिर आपको उसके उद्देश्य पूछे गए हैं, तो आपको उसको कैसे लिखना है, आप उसको किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप विशेषता को पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप परिभाषा डाल रहे हैं। तो कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको माइंड में सेट रखना है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है, और उस टॉपिक्स को हम सीक्वेंसली उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। हमेशा आपके माइंड में रूपरेखा जो है क्लियर होनी चाहिए कि आप जिस भी टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो उसकी रूपरेखा क्या है, उसको हम किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, कि पहले उस टॉपिक का आशय क्या है, उस टॉपिक की विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, दोष क्या है। तो इस प्रकार जब हम सीक्वेंसली अपने नोट्स कॉपी में भी जो अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं तो हमको पढ़ने में बहुत ही आसानी होता है। तो बच्चों, हमको अपना नोट्स कैसे करना है, व्यवस्थित ढंग से बनाना है। फिर हम आते हैं ट्रिकी पॉइंट्स। टी फॉर ट्रिकी पॉइंट्स यानी जटिल या पेचीदा बिंदु। अब ये जटिल या पेचीदा बिंदु क्या है। कई बार आप जब बुक्स में स्टडीज करते हो तो आपको हमेशा बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स या बहुत सारी ऐसी बातें दी रहती है जो आपको समझने में या याद रखने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको हमेशा अंडरलाइन करके रखना है, हाईलाइट करके रखना है, और उसको आपके जो नोट्स कॉपी है उसमें भी आप लिख के रखेंगे, विथ मीनिंग लिख के रखेंगे, ताकि जब आप उसको पढ़े दोबारा तो आप उसको मीनिंग सहित पढ़े, और वह जो पेचीदापन है वो आपका चला जाए, मतलब आपको वो पॉइंट जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको ट्रिकी पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि भाई ये बहुत ही कठिन लग रहा है, इसको छोड़ दिया जाए।
नहीं, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उस पॉइंट्स को भी आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए, विथ मीनिंग होना चाहिए, विथ डिटेलिंग होना चाहिए। और वो डिटेलिंग उतना ही डिटेल करोगे जितना कि आप उस पॉइंट्स को समझने के लिए आपको जरूरी हो। तो बच्चों, इस प्रकार जो आपका ट्रिकी पॉइंट्स है ये भी आपके नोट्स में होना चाहिए। फिर है अल्फाबेट ई यानी एरर फ्री, त्रुटि रहित। आपका जब आप नोट्स बनाते हो तो जितनी कम आप मिस्टेक्स करोगे, जितना उसमें गलतियां कम होगी, जितना साफ सुथरा और बिना गलतियों के आपका नोट्स तैयार होगा, उतना ही आपके लिए वो नोट्स जो है वो यूजफुल होगा। अगर आप उसमें ज्यादा काटा छाटी करोगे या फिर कोई गलत चीज उसमें लिख दोगे, ठीक है, तो ऐसी गलतियां जो है आप जब उसका पढ़ाई करोगे तो आप उसमें उन्हीं गलतियों को जो है याद कर लोगे और एग्जाम्स में भी वही चीज लिख कर आ जाओगे। तो इसीलिए जो आपका नोट्स है उसमें गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसमें हमेशा सही सही पॉइंट्स जो है आपको लिखना है और सही चीजों को ही आपको याद करना है। तो आपका जो नोट्स है वो एरर फ्री होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए। लास्ट अल्फाबेट जो हमारे माई नोट्स का है वो ये है एस फॉर शॉर्टकट, यानी संक्षिप्त रूप। हम सब जानते हैं कि नोट्स जो होता है वो शॉर्ट रूप में बनाया जाता है, क्योंकि बुक्स जो है वो एक डिटेलिंग है जो आपके समझने के लिए है। लेकिन जब आपका एग्जाम है और जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हो तो उस वक्त आप अपना नोट्स निकालते हो और आप नोट्स के हिसाब से पढ़ाई करते हो। तो बच्चों, अगर आप अपने नोट्स में भी बहुत सारी डिटेलिंग लिख लोगे तो वो भी आपके लिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं होगा। इसलिए जो आपका नोट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ, एक शॉर्टकट, एक संक्षिप्त रूप से बनाया हुआ जो है नोट्स होना चाहिए। तो बच्चों, ये है हमारा माय नोट्स का पूरा डिटेलिंग, पूरा डिस्क्रिप्शन। इन बातों को हमको ध्यान में रखकर जो है हमेशा अपना नोट्स तैयार करना है। और इस प्रकार अगर हमारा नोट्स हम तैयार करेंगे तो वो एक परफेक्ट नोट्स बनेगा और जो हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए चलिए, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू यूज इट, इसको सीखते हैं कि हमको अपने नोट्स का इस्तेमाल कैसे करना है और इसको कब करना है। बच्चों, नोट्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप जो है अपने बुक्स को अलग रख दीजिए और सिर्फ नोट्स उठाकर ही उसकी तैयारी करें। नोट्स जो होता है वो हमारे डेली रूटीन का एक वर्क होता है जिसको हमको डेली करना है, थोड़े थोड़े रूप में करना है। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज है वो कब होता है? वो होता है हमारे एग्जाम से पहले। जब भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में हमको जो भी पूछा जाता है, जो भी कोर्स जो है हमारा आने वाला होता है, उस कोर्स की तैयारी के लिए जो हमने शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, उस वक्त जो है हम उस शॉर्ट नोट्स को लेकर अपनी पढ़ाई करते हैं। क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम जो बुक्स जो है साल भर हमने पढ़ा है, जितने भी हमने विस्तृत रूप से उसके बारे में समझा है, उसको, उस डिटेलिंग को हम उस वक्त पढ़ें। उस वक्त जो हमारा काम आता है क्या? हमारा जो है नोट्स, जो हमारे द्वारा हमारी सुविधा के लिए बनाया गया एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक परफॉर्मर होता है, जिसको लेकर जो है हम अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो बच्चों, हमने आज की क्लास में सीखा कि नोट्स जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, नोट्स क्या है, नोट्स को कैसे बनाना है और नोट्स हमारा कब काम आता है। तो ये चीजें जब आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी तो बिल्कुल आपको नोट्स बनाना कठिन नहीं लगेगा। आप कभी भी नोट्स से पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि नोट्स बनाना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है बच्चों। क्लास वर्क, होमवर्क मैंने पहले ही बताया, वो आपका अलग है, लेकिन नोट्स जो है वो आपके जो है अपने द्वारा अपने लिए बनाई गई एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी जो है एक गाइडलाइन होती है, जिसका आप फॉलो करते हो और जिसको फॉलो करके आप अपना एग्जाम में सक्सेस होते हो।